खिलाड़ी 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 खिलाड़ी। क्या सोच रहे थे रंजीत? कुछ नहीं। कम ऑन टेल मी ना, मुझसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए यही सोच रहे थे? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या ये सोच रहे थे कि उस चुड़ैल से जाके कब्र कहाँ मिलोगी? डॉली तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या पागल हो गए हो क्या? तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर वक्त मानसी के पीछे? क्योंकि वो सच है, इसीलिए ऐसा लगता है। और डोंट टेल मी कि मैं पागल हो गई हूँ। हर वक्त ही कहते रहते हो कि मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल नहीं हो गई हूँ। तुम मुझे पागल करना चाहते हो रंजीत। You want to kill me, right? You want to kill me? Please relax. छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम मुझे। डॉक्टर साहब, डॉली, डॉक्टर, ये क्यों यहाँ है? देखो डॉली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। प्लीज जस्ट कम विद मी। नो। इंजेक्शन लेके आए। What injection? मुझे कुछ नहीं हुआ है रंजीत। Just stop this, all right? डॉली रिलैक्स। I don't need it. देखो ट्रस्ट मी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम मेरी जान लेना चाहते हो ना? जान लेना चाहते हो ना? तो खुद से क्यों नहीं करते? हाँ? खुद से जान ले लो ना मेरी। मुझे जरूरत नहीं है रंजीत। आपने देखा ना डॉक्टर, ये कैसे बिहेव करने लगी। डॉक्टर ये तो कुछ भी नहीं है, इसे तो और भी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। और तब ये पता नहीं कैसे कैसे बातें करने लगती है, अजीब सी। मतलब शी सेज दैट देखो ना फोन बज रहा है और कि कोई उसे मारना चाह रहा है, ऐसे सब। डॉक्टर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? प्लीज हमें इनका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। आई होप कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको जरा सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर इनको दोबारा दौरा पड़ा तो ये अपने आप को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही, आपको भी पहुंचा सकते हैं। तो डॉक्टर, क्या आप मुझे एक सर्टिफिकेट लिख के दे सकते हैं कि पागल हो चुकी है, फॉर मेडिकल प्रूफ, यू नो व्हाट आई मीन? हाँ, क्यों नहीं, मैं सर्टिफिकेट भिजवा दूंगा। फाइन। थैंक यू डॉक्टर। बाय बाय। थैंक यू सो मच। टेक केयर। डॉली, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि तुम पागल हो गई हो, और पागलपन में तुम किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हो, यहां तक कि खुद को भी। ये सब तुम्हारी शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? लेकिन इससे पहले कि तुम डॉक्टर की बात का फायदा उठाओ, मैं फायदा उठाऊंगी। मैं पागल हूं ना। संजय बेटा, कब तक तुम ऐसे ही बैठे रहोगे? जाना तो एक दिन हम सबको है ना। अब हम लाख कोशिश करें फिर भी जीजा जी वापस लौट कर तो नहीं आएंगे ना। तुम्हें उनके काम को संभालना है, उनके अधूरे सपनों को पूरा करना है।
सब कुछ करूंगा मामा जी, सब कुछ करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पापा के कातिल को फांसी के तख्ते पर लटकता हुआ देखना चाहता हूं। क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारे पापा तो सीढ़ियों से फिसल कर। नहीं माँ, पापा की मौत सीढ़ियों से फिसलने की वजह से नहीं हुई, उनका किसी ने कत्ल किया है। ये तुम क्या कह रहे हो? मानसी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, पापा की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। मगर तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी ये बात पता चले, लेकिन मैंने इंस्पेक्टर से बात की है और वो अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहा है। मैं भी इंस्पेक्टर लोखंडे से बात करता हूं। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर, मैं संजय श्रॉफ बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर श्रॉफ, बोलिए। पापा के कातिल का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर हम पूरी मेहनत से तहकीकात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, मैं किसी भी कीमत पर उस कातिल को बचकर जाने नहीं दे सकता। आप घबराइए मत, अगर ये केस वाकई कर चुका है तो कातिल बचकर नहीं जा पाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए इंस्पेक्टर, मैं किसी भी कीमत पर उस कातिल को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं, और अगर आपको किसी सुराग देने वाले को कुछ पैसे देने की जरूरत पड़े तो उसके लिए मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं, मुंह मांगी कीमत। आप चिंता मत करिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं इंस्पेक्टर अपना काम ठीक से कर भी रहा है कि नहीं। हाँ, मैं कमिश्नर को फोन लगाता हूं। संजय रिलैक्स, हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो। मानसी, ये मेरा वहम नहीं, ओके? मम्मी जी, आप ही समझाइए नैने। संजय बेटा, मानसी ठीक ही तो कह रही है, पुलिस अपना काम कर रही है ना, हमें पुलिस पे भरोसा रखना चाहिए। हाँ संजय, दीदी और मानसी बिल्कुल सही कह रही हैं। मामा जी, आप लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जब तक मैं कातिल का असली चेहरा नहीं देख लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये तुम क्या कह रही हो? राज, मैं वही कह रही हूँ जो यहाँ हो रहा है। हमने गलत सोचा था कि सिवाय सुमन के इस बारे में किसी को शक नहीं हुआ है, लेकिन संजय को भी पूरा यकीन है कि श्रॉफ का कत्ल हुआ है। इसका मतलब हम बेफिक्र होकर अब नहीं रह सकते, हमें संभल कर रहना होगा। राज, मुझे बहुत डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम लोग पकड़े जाएं। राज जिंदगी में एक बार पकड़ा गया था घोटाला करते हुए, और उसे पकड़ने वाला था श्रॉफ। श्रॉफ को तो मैं अपनी अक्लमंदी का नाम दे चुका हूं। मगर राज, ये मत भूलो कि संजय भी उसी श्रॉफ का बेटा है। अगर जरूरत पड़ी तो संजय को भी अपने बाप के पास पहुंचा दूंगा। लेकिन राज, मोनिका, तुम खाम खा घबरा रही हो। बताओ, कोई सबूत है जो यह साबित कर सके कि हम गुनहगार हैं? क्या कोई चश्मदीद गवाह है जिसने हमें वो कत्ल करते हुए देखा है? शायद तुम ठीक कह रहे हो राज, वाकई हमें किसी ने भी कुछ करते हुए देखा नहीं है। अगर किसी ने हमें देखा ही नहीं तो पुलिस हम तक कैसे पहुंचेगी? अरे रामनारायण, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, कहीं नहीं। और तू इतना घबरा क्यों रहा है? ऐसा लगता है तेरी शक्ल से जैसे भूत देख के आ रहा है। कुछ नहीं देखा मैंने कुछ नहीं देखा। तू क्या कह रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है? तबीयत, हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं छुट्टी लेकर जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। मानसी। हाय मानसी, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ओके। 12 घंटे होने में कुछ ही समय बाकी था, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें खुद ही फोन करके पूछ लूं कि
तुमने क्या फैसला किया है? अब अरे तुमने फोन क्यों किया? मैं बस तुम्हें फोन करने ही वाला था। कोई बात नहीं, बात मत बदलो। फैसला क्या किया है? अब कैसी बातें कर रहे हो मानसी? मैं भला तुम्हारी बात कभी टाल सकता हूं? अब मैंने फैसला कर लिया है। जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूं मानसी। प्यार के लिए नहीं रंजीत, दौलत के लिए। क्या हुआ? तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हुई? बहुत खुश हूं। मुझे पता था तुम ऐसे ही निकलोगे। एक्चुअली मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। अच्छा एक बात बताओ, तुम डॉली को कब तक रास्ते से हटा रहे हो? बहुत जल्द मानसी, बहुत जल्द। तुमने सही कहा था, डॉली बिल्कुल पागल हो चुकी है। डॉक्टर ने भी यही कहा था। हम उसके पागलपन का फायदा उठाकर उसे। बहुत समझदार हो तुम। तुम्हारे प्यार ने बना दिया। तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। कल तुम मुझे डॉली के लिए प्लान भी बता देना। ओके ओके, टेक केयर। मानसी, देखो मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। कैसी बातें कर रहे हो रंजीत? तुम्हें तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ने वाली थी। ओके, बाय, टेक केयर। सॉरी मैम, मैंने कुछ नहीं देखा। अब मुझे जाने दीजिए, मुझे छुट्टी पर जाना है। देखिए मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं है। आप हैं कौन? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा मैम, मुझे जाने दीजिए ना। आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। राम नारायण सर, ये क्या बेहोदगी है? तुम कब से कहाँ थे? नौकरी करनी है या नहीं करनी है? मुझे नौकरी नहीं करनी सर, मुझे नौकरी नहीं करनी। मैं जा रहा हूँ। ये सब क्या है? सॉरी मैम, ये इसी होटल का वेटर है। शायद आपने इसको देखा होगा पहले। या मे बी। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नेवर माइंड, इट्स ओके। मेरा फैसला सही फैसला है। एनी टाइम मानसी डॉली से कई गुना बेहतर हर मामले में। बस एक बार अब डॉली को रास्ते से हटाने की तैयारी ठीक तरह से हो जाए ना। छोड़ो इसे। छोड़ो इसे। डॉली तुम पागल हो चुकी हो, तुम पागल हो चुकी हो। छोड़ो इसे। मैं पागल हो चुकी हूँ। मैं पागल हो चुकी हूँ। Behave yourself. डॉली मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ रंजीत, जो प्यार में धोखा खाने के बाद जान दे देती है। मैं जान ले लूंगी तुम्हारी हक के लिए हूँ। ऐसा शराब डॉली संभालो अपने आप को। आप क्या कर रहे हो?
हमें आपके यहाँ से किसी ने टेलीफोन किया था। यहाँ से? कहिए। हमें आपके यहाँ से किसी ने टेलीफोन किया था। यहाँ से? जी नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ से किसी ने फोन नहीं किया आपको। एड्रेस तो यही है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको गलतफहमी हुई है। यहाँ से किसी ने फोन नहीं किया आपको। ओके, सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, मैंने आपको बुलाया था। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी। खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी